की फिर करे जगह जाएगी, गरीब आदमी को कहाँ से लाएगी, कहाँ से करेंगे। 42 साल हो गए हम वहाँ बैठे। यानी अतिक्रमण नहीं हटाते तो फिर हमें डिमोलिशन की कार्रवाई होगी। कि जीवन प्रभु के हाथ में है, संपत्ति सरकार के हाथ में। भाई जावे की जमीन निशान लगे हुए हैं और हमारा तो ऐसा भी ब्योत नहीं है, बच्चे भी से नहीं अभी ले लेंगे आकर। 25 गज सारी हमारी है, उसमें से 2 गज चला जाएगा तो क्या बचेगा। तो ये कह रहे हैं रजिस्ट्री के ले आओ, ये नहीं माने जाएंगे। उन्होंने सीधा ही बोल दिया मकान रजिस्ट्री मगर रजिस्ट्री कहाँ से लाएंगे, है ही नहीं। और जिससे मकान ले मर गया, रजिस्ट्री लेके आओ, बताओ जी। तो आपने लोगों को सुना, वो कह रहे हैं कि वो कई सालों से यहाँ पर रहते हैं और अब ऐसे में उन पर पीला पंजा चलाया जाना है, जिसको लेकर अब वो काफी ज्यादा परेशान हैं। दरअसल नगर निगम पानीपत ने ड्रेन नंबर 1 के विकास कार्य को गति देने के लिए अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ड्रेन के साथ प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण एवं विकास कार्य के लिए किए गए सर्वेक्षण में कई स्थानों पर अतिक्रमण पाए गए हैं। नगर निगम द्वारा पहले 136 और अब 91 अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसको लेकर आज ड्रेन नंबर 1 पर कब्जों को लेकर आज जन सुनवाई की गई। ये तस्वीरें पानीपत के देवी मंदिर हॉल की दिखा रहे हैं, जहां पर सभी लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे हुए थे। यहां पर मौजूद लोगों ने सबसे पहले क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपने नाजायज कब्जे कर रखे, जबकि हमारी रजिस्ट्री की जगह है। चौधरी देशराज से हमने रजिस्ट्री करा रखी है, सन 80 में रजिस्ट्री कराई थी। उसके बाद हमने 4 दीवारी कर रखी और कुछ नहीं बना हुआ है। जो शहर की तरफ जगह है वो वाकफ बोर्ड की है, कस्टोडियन की है, रजिस्ट्री की है। उधर से सड़क ले, इधर तो सड़क चालू है। 20 फुट हमने सड़क छोड़ रखी है, 20 साल से छोड़ रखी, 40 साल से। बस अब आपको नोटिस क्या मिला है? अब नोटिस मिला है कि भाई आप जगह खाली करो, लेकिन हमें पैमाइश दे दो, पूर्व में भी पश्चिम में भी कितनी कितनी छोड़नी है। हम छोड़ने को तैयार है, क्योंकि जीवन प्रभु के हाथ में है, संपत्ति सरकार के हाथ में। कब वो कौन सी धारा लगा के खाली करवा ले। रोड पे है बेरियाड़ी में 43 पे पुड़िया पर। क्या कह रहे हैं? ये जाने की क्या रे, हमने तो 7-8 साल ही हुए लीज ने भी। नोटिस मिला आपको? है? आपको नोटिस दिया गया है? हाँ नोटिस दिया गया जी। क्या है नोटिस में दिया गया है? भाई जावे की जमीन निशान लगे हुए हैं और हमारा तो ऐसा भी ब्योत नहीं है, बच्चे भी से नहीं अभी ले लेंगे आकर। तो फिर आप खाली करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं यार लोग वैसे खाली करने के लिए तो बोल रहे हैं, जिद भी खाली करो, इसने इतनी जमीन लेंगे यार, उन्होंने पता कितनी लेंगे, के ऊपर लेंगे, इसीलिए आए हैं। अभी आप यहाँ पर आए हो तो यहाँ किस लिए आए? इसीलिए आए हैं, देखा के कहेंगे ये नोटिस मिला है यहाँ पे हमारे को हो गया कम से कम 30-35 साल 40 साल से पुराने रह रहे हैं और सड़क भी हमारी डबल है आगे की। और नोटिस आ गया है भाई तुम्हारा जाएगा, 2 गज जाएगा। 25 गज सारी हमारी है, उसमें से 2 गज चला जाएगा तो क्या बचेगा। अरे इतनी पुराने रहने वाले हम हैं, तो इस हमारे यहाँ पर आए हैं भाई, लिखा पढ़ी करवाए हैं भाई, तुम्हारा जाएगा मकान। अब बक्कम बोर्ड की तो सबकी है, यहाँ से लेकर कलंदर चौक तक जितनी एरिया सब बक्कम बोर्ड है, किसी की रजिस्ट्री नहीं है। इस हमारे कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? हो गया 35 साल मेरे को, फिर मेरे ससुर थे 40 साल तो हो ही गए। पुराने ससुर जी तो है नहीं ना, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं। हम गंदे नाले राजी कॉलोनी से आए हैं, ठीक है। हम इनको कागज दिखाए अपने पक्कम बोर्ड के, तो ये कह रहे हैं रजिस्ट्री के ले आओ, ये नहीं माने जाएंगे। इन्होंने सीधा ही बोल दिया हमारे पक्कम बोर्ड के कागज है पूरे नाले पे, सब पे A to Z। तो इन्होंने हमें सीधा भेज दिया, जाओ, ये माने नहीं जाएंगे। नोटिस मिला आपको? हाँ नोटिस मिला है। तो क्या कहा गया नोटिस में? नोटिस में हम बहुत कम से कम भी 50 साल हो गए रहते वहाँ, हमारे दादा परदादा रहते थे, फिर हम रहने लग गए वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा। हमने भी नया घर बनाया है, अभी कह रहे हैं कि 2 वर्ग क्षेत्र जाएगा तो जाएगा, कह रहे जाएगा तो 2 मर्जी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। हमने बोला कि ये कह रहे कि लिखित में दे दो, हम उनको लिखित में देंगे, कह रहे फिर भी कोई फायदा नहीं है लिखित में देने का, जाएगा तो जाएगा। ये अपनी वाली कर रहे हैं। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि बस हमारे मकान बच जाए, हम बहुत सालों से रह रहे हैं, हम पे पुरानी से पुरानी चीज है, बिजली बिल है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मम्मी का है, सब कुछ है पुरानी चीज, जो मर्जी ले लो सब मिलेगा, पर ये मान नहीं रहे हैं। तो नोटिस मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यालय में पहुंचकर अपनी अपनी आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराई हैं। नगर निगम प्रशासन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर सुनवाई का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय ना हो और विकास कार्य भी प्रभावित ना हो। हालांकि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका कहना है कि
उन्हें नोटिस थमा दिए गए हैं और अब ऐसे में वो करे तो करेगा, क्योंकि उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मकान रजिस्ट्री मगर रजिस्ट्री कहाँ से लाए, है ही नहीं। और जिसने मकान लिया वो मर गया, क्या रजिस्ट्री लेके आओ बताओ जी। जो निशान देगा उसकी जगह लेके रहेंगे। हमें नोटिस आया हुआ है भाई, जगह खाली करो, हमें मकान तोड़ने हैं, सड़क बनानी है। हमें क्या चाहते हो, तो रजिस्ट्री लाते जो लेने तो लोग क्या करें बताओ, इतना टाइमिंग किसी लड़ने का हमारे पास। जी जो जगह हमारी आई थी नोटिस में 15-16 साल पहले, तो उसमें लिख रखी थी 1 फुट जगह जाएगी, हमने छोड़ दी 3 फुट, 2 फुट फालतू ये फिर करे जगह जाएगी। गरीब आदमी में कहाँ से लाई, कहाँ से करेंगे। 42 साल हो गए हमने वहां बैठे, हमने पैसे की जगह ले रखी है, परेशान करे इंसान को, पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। हम कागज कहाँ से लाए, जिससे हमने जगह ली थी उसको कहाँ से लाए हम तो पैसे दे रखे, कब्जा छोड़ कर रखा है। नोटिस आया अब तो देखो नोटिस आया नहीं मेरे पास, 15-16 साल पहले नोटिस आया था, उसमें लिख रखे थे 1 फुट जगह जाएगी। पीछे हमने कमरा बनाया, वो 1 फुट की जगह मैंने 3 फुट जगह छोड़ दी, ये फिर करे ज्यादा जाएगी। तो बता दें कि 91 नए कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 136 लोगों को पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं। वहीं मौके पर मौजूद ज्वाइंट कमिश्नर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जो हमारा पानीपत का ड्रेन नंबर 1 है उस पर काफ़ी अतिक्रमण है, जिसकी काफ़ी लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो हमें उच्च अधिकारियों से ऐसे निर्देश प्राप्त हुए थे हमारे हेडक्वार्टर से कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। इसके लिए हमने लोगों को नोटिस दिए थे, लेकिन हमें फिर डिटेल में जाकर ये महसूस हुआ कि कुछ लोगों में जागरूकता का भी अभाव है। कुछ जगह जो अतिक्रमण है वो इंटेंशनल है और कुछ जगह लोगों को वास्तव में पता नहीं है कि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। इसलिए आज हमने इस जन सुनवाई का आयोजन करा है ताकि हम लोगों की समस्या का मौके पर समाधान करें। लोगों को जो नोटिस प्राप्त हुए हैं उस बाबत यदि उन्हें कोई भी शंका है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अतिक्रमण उनका किस प्रकार का है, किस प्रकार की वायलेशन उन्होंने कर रखी है, तो उससे संबंधित जो भी उनकी शंकाएं हैं उनका आज यहाँ इस कैंप में समाधान करा जाएगा। तत्पश्चात आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोगों को कुछ समय दिया जाएगा अतिक्रमण में सुधार करने के लिए। यदि वो अतिक्रमण हटा लेते हैं निश्चित समय अवधि में तो ठीक है, अदरवाइज फिर उनकी सीलिंग की कार्रवाई करी जाएगी और डिमोलिशन की, जो भी एज पर रूल बने। अभी देखिए लगभग आप ये मान के चलिए कि 200-250 के करीब तो प्राइमा फेसी जो है हमारे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जब अभी और डिटेल में जाएंगे। अभी तो प्रथम स्तर की कार्रवाई हमारी हुई है, तो उसमें करीब 200-250 के करीब लोग हैं जिनको अतिक्रमण करते हुए पाया गया है मौके पर। हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब दोष सिद्धि हो जाएगी, इनका जो नोटिस की मियाद है वो पूरी हो जाएगी और उस मियाद के खत्म होने से पहले यदि ये अतिक्रमण नहीं हटाते तो फिर हमें डिमोलिशन की कार्रवाई होगी। समय बिल्कुल दिया जाएगा। हमारा जो नोटिस है उसमें 3 नोटिस हम देते हैं। 2 नोटिस अपॉर्चुनिटी के लिए होते हैं सुधार करने के, तीसरा नोटिस हमारा फाइनल नोटिस होता है, जिसके बाद हम अपनी जो डिमोलिशन की कार्रवाई है वो अमल में ला देते हैं। हाँ, लोगों को मैं यही मैसेज करना चाहूँगी कि आप जागरूक बनिए। जैसे आप अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं, कर्तव्यों को लेकर भी जागरूक बनिए। किसी भी परिस्थिति में किसी भी कानून का उल्लंघन मत करिए और जागरूक बनिए। तो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे में बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी अपनी अपनी समस्या को लेकर, सभी अपने अपने घरों के कागजात लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो फिलहाल देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल लोग परेशान हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।